तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग हिंदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है बातचीत। इससे पहले हम लोग करबक पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग करबक का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बातचीत को शुरू कर रहे हैं और बातचीत से बोर्ड एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िए, ताकि कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए तो उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सके। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 के लिए हमारा स्टडी मटेरियल आ चुका है, दोनों सब्जेक्ट का, इंग्लिश और हिंदी का। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं तो इस स्टडी मटेरियल से आपको जरूर स्टडी करनी चाहिए। अगर अभी तक आप लोग नहीं खरीदे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। नंबर है 8083216409। आप फोन करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सारी जानकारी इस स्टडी मटेरियल के बारे में मिल जाएगी। तो चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है बातचीत। ढेर सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में यहां से आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग परिचय को पढ़ेंगे, यानी कि बातचीत जो लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, तो बालकृष्ण भट्ट के परिचय को देखेंगे। क्योंककि आप सब जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है हिंदी में, वो मैक्सिमम क्वेश्चन परिचय से ही होता है। अगर आप कहेंगे कि 70 to 80% क्वेश्चन परिचय से ही होता है, इसलिए परिचय पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बालकृष्ण भट्ट के परिचय को, कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन कौन सी किताबें लिखे, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बातचीत और ये बातचीत लिखा गया हुआ है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। नाम नहीं भूलिएगा, ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए इसके परिचय को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बात याद रखना है 23 जून 1844 ईस्वी को, है कि नहीं। 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अब यहां पे आप सिर्फ ये याद मत रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया और वहां पे डेट में ही ऑप्शन दिया हुआ था 22 जून, 23 जून, 24 जून। तो आप लोग को याद रखना है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। आगे बात याद रखना है, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी ना, 20 जुलाई 1914। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से जन्म भी पूछ सकता है, निधन भी पूछ सकता है, मृत्यु भी पूछ सकता है, यानी कि मृत्यु इनकी कब हुई, जन्म कब हुआ। तो आप दोनों को याद रखेंगे। 23 जून 1844 को इनका जन्म होता है, 20 जुलाई 1914 में इनकी मृत्यु होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका निवास स्थान कहां था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट कहां के रहने वाले थे। तो बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये बातें आप लोग को याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट कहां के रहने वाले थे या कहां के निवासी थे, तो आप लोग को टिक लगाना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश पे। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के माता और पिता का नाम क्या था। अब यहां पे देखिएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट के माता और पिता का नाम बताएं। तो इस तरह से आपको नाम याद रखना है, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो सके और शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो सके। तो बात याद रखना है, माताजी का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। पिताजी एक व्यापारी थे और इसी वजह से कह सकते हैं बालकृष्ण भट्ट को अपना घर भी छोड़ना पड़ता है, घर से ये अलग हो जाते हैं। क्यों, आगे इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और माताजी जो है संस्कृति महिला थी, यानी कि कह सकते हैं संस्कृत का ज्ञान भी बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं सभ्य महिलाएं थी, जिन्होंने बालकृष्ण के भट्ट में अध्ययन की रुचि की लालसा जगाई थी। और इनकी माताजी जो है, माताजी ने ही बालकृष्ण भट्ट को स्टडी के बारे में, अध्ययन के बारे में मोटिवेट की थी, उसको जो है सो जागरूक की थी, और तब जाकर के बालकृष्ण भट्ट के अंदर पढ़ने की इच्छा जो है सो जगी थी। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। माता का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। अब चलिए आगे जो है हम लोग बात करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के का क्वालिफिकेशन क्या था, शिक्षा कौन सी थी। तो देखिए शुरू में तो संस्कृत में ही अध्ययन किए थे, गांव घर से जो संस्कृत में अध्ययन किए, और उसके बाद 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से, 1800
1967 में प्रयाग के मिशन स्कूल से इन्होंने इंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा जो सो पास की थी, इंट्रेंस की परीक्षा जो सो दिए थे। तो ये बात याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा बाल कृष्ण भट्ट इंट्रेंस की परीक्षा कब दी, तो आप लोग को टिक लगाना 1867 पे टिक लगाना। किस स्कूल से? तो प्रयागराज जो है, प्रयाग के एक मिशन स्कूल का नाम है मिशन स्कूल। तो मिशन स्कूल से इन्होंने 1867 में इंट्रेंस की परीक्षा दी थी। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे बाल कृष्ण भट्ट की वृत्ति क्या थी, यानी कि उनका पेशा क्या था। तो सबसे पहले तो 1869 से लेकर के 1875 तक ये प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़े थे, वहां से पढ़ाई किए। और 1885 ईस्वी में ये प्रयाग के CAB स्कूल में जो है संस्कृत से पढ़ाई किए थे। और पढ़ाई करने के बाद 1888 ईस्वी में प्रयाग में ही जो है एक कॉलेज है, इंटर कॉलेज में ये अध्यापक जो सो नियुक्त हुए थे। तो पढ़ाना तो शुरू किए, लेकिन बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो शुरू से ही बहुत ही उग्र स्वभाव के थे, बहुत ही गुस्सैल थे, बहुत ही गुस्से वाले थे। और इसीलिए वहां से उनको नौकरी छोड़नी पड़ती है। और नौकरी छोड़ने के बाद जब इंटर कॉलेज में वो पढ़ाना शुरू करते 1888 में, जब वहां से नौकरी छोड़ देते, तो उसके बाद बाकी पूरी जिंदगी जो है वो लेखन कार्य पे ही बिता दिए थे। लिखा करते थे, चाहे वो कविता हो, चाहे वो ये उपन्यास हो, चाहे वो निबंध हो, तो ये सारी चीज पे लिखा करते थे और यहीं पे अपनी पूरी जिंदगी जो सो गुजारे। उसके बाद कोई दूसरे कॉलेज या स्कूल में फिर पढ़ाने के लिए नहीं गए थे। तो ये इनका पेशा था। अब चलिए उसके बाद कुछ विशेष परिस्थिति का भी सामना इनको करना पड़ा और बहुत ही मुश्किल वो समय था। होता क्या है, इनके पिताजी, मैं शुरू में बता दिया हूं कि इनके पिताजी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। अब उनके पिता की जब मृत्यु हो जाती है, तो अब वो व्यापार को संभालेंगे कौन, क्योंकि कई भाई हैं, तो कौन व्यापार को संभालेंगे। इस वजह से घर में ही जो है सो एक कह सकते हैं गृह कलह, घर में ही जो सो आपस में झगड़ा हो जाता है, एक कलह आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है कि भाई अब ये व्यापार को कौन संभालेगा। और इसलिए उग्र स्वभाव के तो थे ही, वहां पे कुछ लफड़ा हुआ और लफड़ा होने के बाद जो है वो अपने पैतृक घर को जो सो छोड़ देते हैं। और वहां पे आर्थिक संकट भी वो संकट से भी जूझते हैं, आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन हिम्मत से काम लेते हैं और साहित्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। और जिस कारण जो है सो आज हम लोग उनको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने हिंदी में जो काम किया है, चाहे वो उपन्यास में हो, चाहे वो निबंध में हो, बहुत ज्यादा जो है इन सब क्षेत्रों में जो उन्होंने काम किया है। चलिए आगे बात याद रखिएगा, ये जो है भट्टेंद्र हरिश्चंद्र है कि नहीं, भट्टेंद्र हरिश्चंद्र के दौर के ही जो है सो लेखक हैं, उस दौर के ही ये लेखक हैं। और इसी की प्रेरणा से, भट्टेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ही हिंदी वर्धनीय सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। तो भट्टेंद्र हरिश्चंद्र जो थे, जिसको हम लोग फादर ऑफ हिंदी कहते हैं, इसके प्रेरणा से ही इन्होंने एक मैगजीन जो है, पत्रिका जो है सो निकालना शुरू किया, जिसका नाम था प्रदीप। और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये प्रदीप जो है बाल कृष्ण भट्ट लिखना शुरू किए थे और ये 33 वर्ष तक जो है सो लिखते रहे। और ये मासिक था, यानी कि महीने में जो है सो एक बार ये पत्रिका जो सो पब्लिश्ड होती थी, प्रकाशित होती थी। और इसमें ये हमेशा जो है सो निबंध लिखते थे, किस किस चीज पे, तो सामाजिक पे, साहित्यिक पे, नैतिक पे, राजनीतिक पे, इन सब विषय पे ये अपनी निबंध जो है सो लिखा करते थे इस पत्रिका में, यानी कि प्रदीप में। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा, 1881 में देखेंगे तो वेदों के बारे में भी ये अच्छे से उसकी समीक्षा करते हैं। और साथ में 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना करते हैं। 1886 में किसकी किताब है? लाला श्रीनिवास दास की। तो इसकी बहुत ज्यादा वो आलोचना भी करते हैं, क्योंकि उग्र दिमाग के थे, तो कभी भी जो है सो कुछ कहते हुए ये झिझकते नहीं थे, हिचकते नहीं थे, जो ये खुल करके अपनी बात जो है सो रखते थे। और उसके बाद जीवन के आखिरी समय में जो है सो ये हिंदी शब्दकोश के लिए श्याम सुंदर दास आमंत्रित करते हैं इनको जो है, लेकिन यहां पे भी उनसे बात नहीं बनती है और वो रास्ते में ही, आधे अधूरे रास्ते में ही उस डिक्शनरी को छोड़ देते हैं। यानी कि हिंदी डिक्शनरी का वो अच्छे से संपादन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अच्छा व्यवहार नहीं था, उग्र दिमाग के थे। कुछ भी बात होती थी छोटी छोटी बातों पे ये बहुत गुस्से में आ जाते थे, तो उनको वहीं पे जो है सो अलग हो जाते हैं उनसे और इसको जो है सो छोड़ देते हैं। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं उपन्यास पे।
इनके रचनाएं पे, यानी कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखा, और इससे कई क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। तो रचना में सबसे पहले उपन्यास में बात करते हैं कि इनकी उपन्यास की कौन कौन सी किताबें हैं, और इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा रहस्य कथा के उपन्यासकार कौन है, तो आप लोग को टिक लगाना है किस पे, बालकृष्ण भट्ट पे। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट के कौन सी रचनाएं हैं, तो आप लोग को टिक लगाना उपन्यास पे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आ गया क्या चीज, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, ये सब उपन्यास है। 100 आजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सारी किताबें जो है उपन्यास है। उपन्यास की किताबें हैं जिनको आप लोग को याद रखना है। अगर नाटक में बात करेंगे तो नाटक में भी इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें पद्मावती बहुत ही फेमस है। पद्मावती हो गया, किराता जुर्निया हो गया, वेनिस नहार हो गया, शिशुपाल हो गया। तो ये सब जो है इनकी नाटक है, और नाटक जो है कई सारा लिखे हुए हैं। नाटक में इनकी ढेर सारी किताबें हैं जिन पे इन्होंने जो काम किया है। इन सारे को आप लोग को याद करना होगा। थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इनके उपन्यास से क्वेश्चन जो है ढेर सारा पूछा जाता है, उपन्यास का ही नाम पूछा जाता है। उसके बाद परहसन के बारे में बात करेंगे। परहसन यानी कि जिसमें मजाकिया लहजे में किसी पे जो है चुटकी लिया गया हो, हास्य जिसको कहते हैं। तो उसमें है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आधार विडंबन। तो ये सब किताब जो है इनकी परहसन की है। उसके बाद अगर निबंध में देखेंगे तो ये हजारों निबंध लिखते हैं, और इसमें 100 निबंध इनकी बहुत ही जो है यो महत्वपूर्ण है। और इनकी बाल जैसे भट्ट निबंध माला, भट्ट निबंध माला नाम करके जो है 2 खंड में जो है प्रकाशित हो चुका है, जिसमें इनकी निबंध जो है लिखी गई है। तो ये भट्ट निबंध माला, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा भट्ट निबंध माला के ये लेखक कौन है, तो आप लोग को टिक लगाना है बालकृष्ण भट्ट पे। तो ये बालकृष्ण भट्ट का ये परिचय था कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, ये अपनी कौन कौन सी किताबें लिखे, मृत्यु कब हुई, कहाँ के रहने वाले थे। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है। और कल के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारांश को पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।